श्री स्वामी चरित्र सारामृत। श्री स्वामी समर्थ। अध्याय 19वां। श्री गणेशाय नमः। एकाग्र चित्त से करते श्रवण, उससे मिले दिव्य ज्ञान, उस ज्ञान से परमार्थ साधन पंथ सुलभ होता। बोलना बहुत हुआ, अब वर्णन करे आगे स्वामी चरित्र। अत्यादर पूर्ण करते श्रवण, सर्वार्थ मिले निश्चित। प्रसिद्ध आनंदी क्षेत्र में नृसिंह सरस्वती नामक मुनि, जिनकी सब दूर ख्याति अजरामर रही। कृष्णा किनारे क्षेत्र पवित्र देख उन्होंने समस्त विविध योग्याभ्यासी बहुत महासाधु देखे। करना हठ योग साधन, ऐसी इच्छा बहुत दिन, तरह तरह स्थान घूमकर ढूंढ रहे थे गुरु। जपी तपी सन्यासी असंख्य देखे, उनका दिखा ज्ञान, उनके पकड़े चरण पर व्यर्थ गया। एक समय अक्कलकोट में स्वामी दर्शन की इच्छा करके मन में आए नृसिंह सरस्वती। सुनकर श्री स्वामी जी की महिमा, सन्मुख देखकर उनको श्री ने अज्ञाचक्र भेद का एक श्लोक तुरंत कहा। श्रवण में पड़ा उनके। श्लोक सुनते ही वही समाधि उन्हें लग गई। स्मृति न रही देह की, ब्रह्म रग्र में प्राणवायु। आश्चर्य करते सब जन, बीता कुछ समय, समाधि उतर कर तत्काल दौड़े नृसिंह सरस्वती। स्वामी पदान्भुज पर माथा रखा सत्वर, सद्दित हुए अंतर में, हर्ष मन में न समाया। उठकर करने लगे स्तुति, धन्य धन्य यह स्वामी मूर्ति, केवल परमेश्वर ने रूप लिया मानव का। स्वामी कृपा आज हुई, उससे मेरी इच्छा पूर्ण हुई, चिंता सब दूर हुई, कार्य भाग पूर्ण हुआ। नृसिंह सरस्वती आनंदी क्षेत्र में वापस आए, वास्तव वही करते सिद्धि प्रसन्न जिनको। बहुत धर्म कृत्य किए, दूर दूर किति पहुंचे, किसी एक समय अक्कलकोट में पहुंचे। किए स्वामी के दर्शन, खड़े रहे हाथ जोड़कर, हुआ बहुत समाधान। गुरु मूर्ति देखकर नृसिंह सरस्वती समर्थ बोले, उस समय लोगों में धन्यता प्राप्त की, वार योषिता पालकर उसको छोड़ दो तो भी मिलेगा श्रेष्ठता लोगों में। फिर ऐसे ही सूर भवन अंत में जाए सुख से। सुनकर समर्थ की वाणी आश्चर्य हुआ सबके मन में। नृसिंह सरस्वती स्वामी होकर विपरीत कैसे करे, पर अंतर का विचार नृसिंह सरस्वती स्वामी तत्काल समझकर देखने लगे अधोवदन, शब्द एक न बोले। उसी समय से सिद्धि छोड़ दी, आकर रहे स्वस्थान में, धर्म कृत्य बहुत किए। यशवंतराव भोसेकर नाम देव मामलेदार, उन्हें भी ज्ञान बहुत समर्थ कृपा से हुआ। वासुदेव फड़के ब्राह्मण क्षेत्र श्रेष्ठ, जिनकी प्रसिद्धि सर्वत्र, अंग्रेज के राज्य में शुद्ध होकर जिन्होंने द्रोह किया। समर्थ की कृपा हो तो इच्छित कार्य साध्य तुरंत होगा। ऐसा आया मन में उनके, दर्शन को आए। स्व कार्य का चिंतन अंतर में करके दिया खड़ग श्री के हाथों में, बोले अगर मुझ पर कृपा यदि तो देंगे हाथ में खड़ग। जाकर बैठा दूर, श्री को ज्ञात हुआ उनका अंतःकरण। उनको देखकर कर्म घोर राजद्रोह मन में। तुरंत उठे स्वामी महाराज, सत्वर आए बाहर, तरवड़ के वृक्ष पर फेंक दी तलवार। कार्य की जो योजना हमने की, उसका अंत में भला नहीं होगा, ऐसा समर्थ ने दर्शाया।
इसलिए खड़ग न दिया हाथ में। पर वह अभिमानी पुरुष लेकर खड़ग वैसे ही आया वापस स्वस्थान पर, ध्वज फहराया द्रोह का। उसमें उन्हें यश नहीं आया, सारा हेतु निष्फल हुआ। आखिर दमन भोगा, कष्ट गए व्यर्थ है। स्वामी के भक्त तात्या भोसले विख्यात रहते अक्कलकोट में, राजाश्रित सरदार मायापाश तोड़कर दृढ़ हुए स्वामी चरण में, भजन पूजन निष्दिन करते आनंद में। अकस्मात एक दिन भयभीत हुआ उनका मन, यमदूत दिखे दृष्टि को, मृत्यु समय आया। देखकर यह विपरीत, श्री चरण पकड़े त्वरित, खड़ा रहा काल दूर, चमत्कार हुआ। दीन वेदन होकर पकड़े दृढ़ चरण, तात्या ने की प्रार्थना, मृत्यु मेरी चुका दो। यह देखकर श्री स्वामी समर्थ ने कृतांत से कहा, यह मेरा भक्त, अभी आयु इसकी खत्म नहीं हुई। दूर वहां वृषभ उसका है आज अंत, उसे ले जा त्वरित, इसे स्पर्श न कर। ऐसे समर्थ बोले तो एक चमत्कार हुआ। तत्काल वृषभ के प्राण गए, धरणी पर शव पड़ा। जन देख कर आश्चर्य करते, धन्यता वर्णन करते, बैल को दी मुक्ति, मृत्यु चुकाया तात्या का। ऐसी लीलाएं असंख्य, वर्णन करने से बढ़ेगा ग्रंथ। यह स्वामी चरित्र सारामृत, चरित्र सार मात्र यह इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत। अनेक कथा सम्मत, सदा श्रवण करे भाविक भक्त। 19वां अध्याय, रुचिपूर्ण यह। श्री रस्तु शुभम भवतु। अध्याय 20वां। श्री गणेशाय नमः। जय जयादि करुणाकर, जय जयाजी स्वामी वर्य। भक्तजन संतापहार, सर्वेश्वर गुरुराय। वर्णन करते समर्थ के गुण, विविध दोषों का होता दहन। कहते सुनते होते पावन, वक्ता श्रोता दोनों ही। एक दिन इच्छा रखकर मन में, एक गृहस्थ दर्शन को आया समर्थ के पास। श्री स्तुति करके माथा रखा चरणों पर, तब समर्थ उसे बोले हास्य मुख करके, फकीरों को देना खाना, उससे पूरी होगी तेरी कामना। पकवान बनाकर तरह तरह के यथेच्छ दे भोजन। गृहस्थ ने आज्ञा मानकर किए विविध पकवान। 5 फकीरों को बुलाया, उन्हें भोजन खिलाया। गए फकीर तृप्त होकर, पत्र पर रहा झूठा अन्न शेष। तब समर्थ ने की आज्ञा, गृहस्थ को सत्वर शेष अन्न ग्रहण कर, तेरे मनोरथ होंगे पूर्ण। पर उस गृहस्थ के मन में शंका आई, तभी बोला झूठा अन्न अपवित्र कैसे, उसका कैसे मैं करूं सेवन। झूठन से मिलेगा कष्ट, फिर समझेगी यह बात स्वजन को। आया मन में ऐसा विचार, समर्थ समझ गए तुरंत। कहते यह अभाविक नर, कल्पना चित्त में इसके। इतने में वहां कोई भ्रमित गृहस्थ एक आया, स्वामी सन्मुख स्वस्थ खड़ा रहा। गरीबी से ग्रस्त हुआ, भ्रमित, फिर दिन रात द्रव्य प्राप्त करने को साधन उसके पास नहीं था। उसे देखकर समर्थ बोले यह झूठा अन्न खा ले तुरंत। वह निशंक मन से पात्र पर बैठा। उसे कहा समर्थ ने, मुंबई को जा तुरंत, सफल होंगे तेरे मनोरथ, द्रव्य प्राप्ति होगी। स्वामी वचन के में भाव रखा, तत्काल मुंबई को आया। ऐसे ही इधर उधर घूमने लगा, द्रव्य मिलेगा इसलिए। प्रातः समय एक दिन गृहस्थ निकला घूमने, आकर एक घर के पास शांत खड़ा रहा। फिर घर में
से एक वृद्ध महिला दरवाजा खोलती जल्दी में बाहर आकर देखने लगी। गृहस्थ पड़ा नजर में। उसने उसे बुलाया, आसन पर बिठाया, दिए 10,000 के नोट लाकर सत्वर। गृहस्थ मन में आनंदित हुआ, महिला को आशीर्वाद दिया। द्रव्य लाभ होते ही आया शुद्धि पर सत्वर। समर्थ वचन सत्य हुआ, गृहस्थ को आई अनुभूति। बार बार स्तुति करे, स्तोत्र गाए स्वामी जी के। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत अनेक कथा सम्मत सदा श्रवण करे। भाविक भक्त 20वां अध्याय रुचिपूर्ण श्री रस्तु शुभम भवतु। अध्याय 21वां। श्री गणेशाय नमः। स्वामी चरित्र सारामृत हुए 20 अध्याय तक मेरे ही मुख के को करके उपलक्ष्य बोले श्री स्वामी राज। अब शिखर अध्याय 21वां। कृपा करके कहलवाना, यह ग्रंथ पूर्ण करवाना भक्तजनों के लिए। समाप्त करे अब अवतार, ऐसा मन में करके विचार। जड़ देह तुरंत त्याग कर गए स्वस्थान को श्री स्वामी राज। शके 1800 पूर्ण संवत्सर से बहुधान्य, महाचैत्र पक्ष कृष्ण 13 मंगलवार। दिन गया 3 प्रहर, चौथे प्रहर का अवसर। चित्त करके एकाग्र निमग्न हुए निज रूप में। षट चक्र को भेद कर ब्रह्म रंध्र छेद कर आत्म ज्योत निकली पूर्ण हृदय से। तब पास में थे सेवका, उन्हें दुख हुआ अंतर में बहुत। दुख करते तरह तरह उसका वर्णन किया न जाए। अक्कलकोट के समस्त जन दुखी होकर करते थे रुदन। वहां यह वृत्तांत वर्णन करने से ग्रंथ होगा समुद्र सा। स्वामी जी की अनंत लीला, लोगों के को सन्मार्ग दिखाया, उद्धार किया जड़ मुख का। कौन वर्णन कर सके उस महिमा का। कोकण में समुद्र किनारे प्रसिद्ध जिला रत्नागिरी। पालशेत गांव में जन्म मेरा हुआ, वही मेरा बचपन गया। अब कोपरली आना हुआ, उपशिक्षक पद मिला। विद्यालय में सांप्रत वाणी मारवाड़ी श्रेष्ठ। नाम जिनका शंकर शेठ, उनसे हुआ स्नेह निकट। आश्रय दाता वो मेरे, उनकी स्वामी चरणों में भक्ति भावार्थ पूजन करते। इच्छा प्रबल उपजी चित्त में, स्वामी चरित्र श्रवण की। उन्होंने मुझे बोला, मैंने स्वामी गुणानुवाद गाए, यह स्वामी चरित्र लिखा। अल्पमति से अत्यल्प प्रथम अध्याय में मंगल चरण। कार्य सिद्धि को देवस्थान वन, स्वामी चरित्र का आधार कौन, यह कथन किया। श्री गुरु करदली वन में आए, स्वामी रूप में प्रकट हुए, भूमि पर प्रख्यात हुए, यह कथन द्वितीय अध्याय में। तारण करने भक्त जनों को अक्कलकोट में प्रवेश या वहां की महिमा वर्णन की तृतीय अध्याय में निश्चित। स्वामी का करने छल आए 2 सन्यासी, वह वृत्त सकल चौथे अध्याय में। मल्हार राव राजा बड़ौदा का, उन्होंने स्वामी को ले जाना, भेज दिया सेवकों को, 5वें अध्याय यह कथा। यशवंतराव सरदार, उन्होंने दिखाया चमत्कार, उनका वृत्त समग्र 6ठे अध्याय में वर्णन। विष्णु बुआ ब्रह्मचारी, उनकी स्वामी चरणों पर भक्ति जुड़ी किस प्रकार, वह 7वें में कहा। शंकर नाम का एक गृहस्थ था, ब्रह्म संबंध से ग्रस्त, उन्हें किया दुख मुक्त, 8वें ही यह कथा। खर्च करके द्रव्य बहुत, उन्होंने बांधा सुंदर मठ, यह वर्णन 9वें अध्याय में। चिदंबर दीक्षित का वृत्त वर्णन किया 10वें अध्याय में।
वह सुनते ही पुनीत श्रोते होते यह सत्य। 11वां व 12वां वैसे ही अध्याय 13वां बाळप्पा का इतिहास पूरा उसमें वर्णन किया। भक्ति मार्ग निरूपण संकलित किया वर्णन, वह 14 अध्याय पूर्ण 17 भाविक को। बसप्पा तेली सदभक्त वह कैसा हुआ भाग्यवंत, उनकी कथा संपूर्ण रसपूर्ण बहुत 15वें अध्याय में। हरि भाऊ मराठे गृहस्थ कैसे हुए स्वामी भक्त, 16-17 में निश्चित उनका किया वर्णन वृत्त। स्वामी सुत का कनिष्ठ बंधु उन्हें हुआ भजन का छंद, जो दादा बुआ सिद्ध उनका वृत्त 18 में। वासुदेव फड़के की कथा और तात्या का वृत्त वर्णन किया 19 में। संक्षिप्त रूप सत्य, एक गृहस्थ निर्धन से आया भाग्यपूर्ण, वही किया वर्णन 20वें अध्याय में। स्वामी समिधिस्थ हुए 21वें अध्याय में वर्णन किया। ग्रंथ प्रयोजन कवि वृत्त किए निवेदन पूरा किया स्वामी चरित्र शके 18 से 19, वसंत ऋतु चैत्र माह बृहस्पतिवार वद्य 13 पूर्ण किया ग्रंथ यह। बलवंत नाम पिता मेरे, पार्वती माता पतिव्रता, वंदन कर उनको ग्रंथ समाप्त किया। स्वामी ने वरदान दिया, जो पढ़ेगा भाव से यह चरित्र, उसे आयु आरोग्य अपार संतति प्राप्त होगी, उसकी बढ़ेगी विमल कीर्ति, मुख में वास करेगी सरस्वती, भवसागर तरकर अंत में मोक्ष पद मिलेगा उसे। अंग में सदा विनय रहेगा, वृथा अभिमान नहीं रहेगा, सारा विद्या सागर मिलेगा, भक्त श्रेष्ठ को लगकर। जिस कारण से ग्रंथ रचा, जिसने प्रकाशित किया, उनका रक्षण करना दयालु, कृपा घन समर्थ। स्वामी चरित्र सुंदर उदान, उसमें से चुनकर पुष्प सुंदर माला बनाकर आया लेकर विष्णु कवि। धारण कराने आपके कंठ में तत्काल, चरणों पर रखा माथा, सदोदित उसका प्रतिपाल, करना पुत्र आपका। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत अनेक कथा सम्मत, सदा श्रवण करे भाविक, 21वां अध्याय रुचिपूर्ण यह। स्वामी चरणार्पणमस्तु, शुभम भवतु। इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत संपूर्णम। श्री स्वामी समर्थ।